नमस्कार साथियों, मैं हूं राजवीर सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको आप नौटंकी के मामले में नंबर वन कह सकते हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के बारे में। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ऑक्सीजन ऑडिट टीम की जो आज रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट ने बहुत बहुत साफ रूप से बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली ने अपनी जरूरत से 4 गुना ऑक्सीजन की डिमांड की थी। इस बात को उद्धृत किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो ऑक्सीजन ऑडिट पैनल बनाया था। उस पैनल ने कहा है कि जब 2 अप्रैल और मई के महीने में कोरोना की दूसरी लहर आई थी, तो दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, उस ऑक्सीजन का 4 गुना ऑक्सीजन की डिमांड दिल्ली के मुख्यमंत्री ने की। साथियों, आपको याद होगा कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जो थे, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, रोज टीवी पर आते थे और पीछे हमारा राष्ट्रीय ध्वज लगा के रखते थे और इस तरह से बात करते थे जैसे कोई प्रधानमंत्री बोल रहा हो। आपने देखा होगा कि किसी भी प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री इस तरह से रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता की सेवा करने की जगह रोज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखते थे। और क्या बात कहते थे कि दिल्ली के पास ऑक्सीजन नहीं है, दिल्ली के पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास टैंकरों की व्यवस्था नहीं है कि हम ऑक्सीजन कहां से लाएं। उस समय आपको याद होगा कि दिल्ली के अंदर स्थिति ये हो गई थी कि हॉस्पिटल्स में मरीज जो थे, कोरोना से जो ग्रसित मरीज थे, वो अपना दम तोड़ रहे थे। और दिल्ली का यह मुख्यमंत्री, जिसको आप नौटंकीबाज नंबर वन या आप इसको चार्ल्स सोबराज भी कहें तब भी इसके लिए वो उपाधि छोटी नहीं होगी। साथियों, आज इस पर बात करने की बहुत आवश्यकता है। जब दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी का रोना रोया जा रहा था, तो रोज सुप्रीम कोर्ट के जज डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट इस पर ऑक्सीजन की कमी के ऊपर रोज इसकी सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई को एक ऑर्डर पास किया था, जिसमें उन्होंने भारत सरकार को कहा था कि दिल्ली सरकार को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने के लिए बोला। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी की अध्यक्षता में एक टीम बना दी थी, जो दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई की जो स्थिति थी, उसकी जो शॉर्टेज थी, उसका ऑडिट करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह टीम गठित की गई थी, जिसके मेंबर थे एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी, जो इस सुप्रीम कोर्ट की टीम का अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें खुद दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव गृह सचिव भूपेंद्र एस भल्ला जी, मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर संदीप बुद्धि राजा जी, जल शक्ति मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुबोध यादव और साथ में कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव के संजय के सिंह बतौर सदस्य शामिल किए गए थे। इस ऑक्सीजन ऑडिट टीम ने दिल्ली के अंदर की उस समय की स्थिति का पता करने के लिए कि ऑक्सीजन की जो शॉर्टेज थी वो कितनी थी, उसके लिए अपना एक परफॉर्मा तैयार किया, जिस परफॉर्मा को उन्होंने दिल्ली के अंदर लगभग दिल्ली एनसीआर या आप बोल सकते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 260 हॉस्पिटल्स को वो परफॉर्मा दिया, जिसमें उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे कि उनके हॉस्पिटल में जो कोरोना से ग्रसित पेशेंट्स थे वो कितने थे, कितनों को उनके हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, आदि आदि इस तरह के कुछ क्वेश्चन किए गए थे। और यह परफॉर्मा इस ऑक्सीजन ऑडिट टीम ने, जो रणदीप गुलेरिया जी की अध्यक्षता में थी, उसको 260 हॉस्पिटल्स को दिया गया, जिसमें से 183 हॉस्पिटल्स ने रिटर्न बैक किया अपने जवाब के साथ, जिन्होंने इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी को अपना जवाब दिया। अब देखिए, जब उन्होंने अपना जवाब दिया और इस कमेटी की जो फाइंडिंग्स हैं, यदि आप उसको सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि दिल्ली के अंदर बैठा जो दिल्ली का ये मुख्यमंत्री था, ये रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, रोज आके स्टेटमेंट देता था, रोज ऐसे मतलब जैसे कोई टीवी एंकर अपना प्रोग्राम चला रहा है। और लेकिन जनता के लिए क्या कर रहे थे? रिपोर्ट ने जो कहा, रिपोर्ट ने जो तथ्य दिए, वो देखिए किस तरह से। रिपोर्ट ने कहा कि जो दिल्ली सरकार थी, उसने उसकी जो वास्तविक
जो उसकी जरूरत थी ऑक्सीजन की, उसकी 4 गुना, 4 टाइम्स ऑक्सीजन की डिमांड भारत सरकार से की, जिसकी वजह से हुआ यह कि 12 अन्य राज्यों में ऑक्सीजन की कमी का संकट पैदा हो गया। यह बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के निर्देश पर ऑडिट टीम बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता रणदीप गुलेरिया जी कर रहे थे। उसने कहा कि मैं दोबारा से रिफ्रेश कर रहा हूं, आपको दोबारा से इस बात को बता रहा हूं कि दिल्ली सरकार ने 4 गुना ऑक्सीजन की डिमांड की, जो उसकी खपत से अधिक थी। इसके साथ ही इस फाइंडिंग्स में समिति ने यह भी कहा कि इस अतिरिक्त ऑक्सीजन की डिमांड की वजह से, दिल्ली सरकार द्वारा जो डिमांड की गई थी उसकी वजह से 12 राज्यों में ऑक्सीजन का संकट पैदा हो गया। और देखिए साथियों, ये वह समय था जब लगभग पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी आ रही थी। उस समय पर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह का बर्ताव कर रहा था। यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इस व्यक्ति के आचरण को किस रूप में लेते हैं। एक नौटंकीबाज के रूप में लेते हैं, एक धूर्त इंसान के रूप में लेते हैं। दिल्ली वालों को इस बात पर सोचना चाहिए। अब जो ये ऑक्सीजन ऑडिट टीम बनी थी, इसकी मैं आगे आपको विस्तार में बताता हूं कि ऑक्सीजन ऑडिट टीम थी। इन्होंने जो पैमाना अपना जो रखा, स्केल जो रखा कि किस तरह से ये पता करेंगे कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो उसके लिए उन्होंने 3 पैमाने बनाए कि एक तो वो ये जानने का प्रयास किया कि ऑक्सीजन की वास्तविक खपत क्या है। दूसरा, उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने एक फॉर्मूला बनाया था, जिस फॉर्मूले के तहत ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है उसका निर्धारण किया जाता था। तो फर्स्ट, ऑक्सीजन की वास्तविक जरूरत कितनी थी, कितनी हमें आवश्यकता थी। दूसरा, केंद्र सरकार का एक फॉर्मूला था, जिस फॉर्मूले के तहत यह पता किया जाता था कि ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है। इसके अलावा तीसरा पैमाना इस ऑडिट टीम ने अपने पास रखा कि दिल्ली सरकार ने, जो केजरीवाल जी की सरकार थी, उसने भी अपना एक फॉर्मूला बनाया हुआ था, जिसके तहत वो यह पता करते थे कि हमें कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो 3 पैमानों पर यह जो ऑडिट टीम थी काम कर रही थी। ऑक्सीजन की एक्चुअल जो खपत है वो कितनी है। दूसरा, केंद्र सरकार का जो फॉर्मूला है उसके अनुसार कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है। तीसरा, जो दिल्ली सरकार का खुद का फॉर्मूला है, जो केजरीवाल जी का फॉर्मूला था, उसके अनुसार कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है। जब मैं इस रिपोर्ट्स के फैक्ट्स अगर आपके सामने रखूं तो आप समझ सकते हैं कि ये मिस्टर जो केजरीवाल जी हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, क्या खेल दिल्ली के लोगों के साथ खेल रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा आप, दिल्ली सरकार के मुताबिक 183 अस्पतालों को 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। आपको अच्छे से याद होगा, ये केजरीवाल साहब रोज टीवी पर आते थे और बोलते थे कि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इन्होंने कहा जो 183 हॉस्पिटल्स ने की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो दिल्ली सरकार ने बताया था कि इन 183 हॉस्पिटल्स को 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ध्यान रखिए, ये आंकड़ा दिल्ली सरकार का है, केजरीवाल सरकार का। इसके बाद जो ऑडिट टीम थी उसने इन हॉस्पिटल से जाना कि इनको वास्तव में कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। तो आप अब यहां देखिएगा कि जो 183 हॉस्पिटल हैं, इन्होंने जो बताया, जो ऑडिट टीम को बताया, उनके अनुसार, हॉस्पिटल्स के अनुसार, उनको सिर्फ 209 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी। देखिए कितना बड़ा झालमेल घपला यह व्यक्ति जो दिल्ली का मुख्यमंत्री कर रहा था। इसने डिमांड की 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की। हॉस्पिटल्स ने कहा उनको 209 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के फार्मूले के तहत जो ऑडिट टीम थी, डॉक्टर गुलेरिया जी के नेतृत्व में जो काम कर रही थी, उसने इन 183 हॉस्पिटल्स की ऑक्सीजन की जरूरत को जो पाया वो 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी। ठीक है सर। तो फर्स्ट फैक्ट क्लियर हो जाएगा, दिल्ली सरकार के अनुसार 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। अस्पतालों के अनुसार जो ऑडिट टीम ने ऑडिट करके फाइंड आउट किया वो 209 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता थी।
केंद्र सरकार के फार्मूले के तहत 289 मीट्रिक टन की आवश्यकता थी, और दिल्ली सरकार का जो अपना स्वयं का फॉर्मूला था, जिस फॉर्मूले के तहत ये डिमांड करते थे कि हमें कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उस फॉर्मूले से भी जब ऑडिट टीम ने कैलकुलेट किया तो सिर्फ दिल्ली सरकार को 391 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। अब आप सोच सकते हैं कि तीनों पैमानों के हिसाब से, अस्पतालों के हिसाब से 209 मीट्रिक टन, केंद्र सरकार के फॉर्मूले के हिसाब से 289 मीट्रिक टन, और दिल्ली सरकार के खुद के केजरीवाल के अपने फॉर्मूले के हिसाब से 391 ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, जबकि इन्होंने डिमांड की 1140 मीट्रिक टन। तो सोचिए कि किस तरह का यह घोटाला दिल्ली के अंदर ये दिल्ली का मुख्यमंत्री कर रहा था। दिल्ली के लोगों, आपको क्या फ्री बिजली और फ्री पानी की इतनी बड़ी कीमत चुकानी थी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस टीम ने जो फाइंडिंग्स और आगे दी हैं, जो बताया है, इस टीम ने कहा कि 3 मई को दिल्ली सरकार के अनुसार, देखिए मैं जो बता रहा हूं, दिल्ली सरकार के अनुसार 3 मई को दिल्ली में जो नॉन आईसीयू बेड्स की संख्या थी वो 16,272 थी। 3 मई को दिल्ली के अंदर आईसीयू बेड की संख्या जो थी वो 16,272 थी, नॉन आईसीयू बेड, सॉरी, और आईसीयू बेड की जो संख्या थी वो 5,866 थी। 3 मई को जो दिल्ली सरकार ने बताया, टीम ने फाइंडिंग दी कि जो केंद्र सरकार का फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले के हिसाब से भी दिल्ली को इतने बेड, नॉन आईसीयू बेड और आईसीयू बेड के हिसाब से भी केवल 415 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी। दिल्ली सरकार के फार्मूले के हिसाब से उनको 568 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, जो उन्होंने कहा कि आईसीएमआर का एक गाइडलाइन से, जिस फार्मूले से दिल्ली सरकार इसको कैलकुलेट कर रही थी। तो कितना बड़ा झोल आपके सामने हो रहा। 3 मई का मैंने आपका डाटा आपके सामने रखा। तो जब जो टीम थी, उस ऑडिट टीम ने दिल्ली सरकार से, केजरीवाल सरकार से पूछा कि आप जिस फार्मूले के तहत ये इतना जो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी इतनी बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, कौन सा फॉर्मूला? तो उन्होंने, केजरीवाल सरकार ने कहा कि हम जो आईसीएमआर का जो फॉर्मूला है उससे अपना ऑक्सीजन कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आप दंग रह जाएंगे जब ऑडिट टीम ने कहा कि ठीक है, आप हमें वो फॉर्मूला दीजिए, वो डॉक्यूमेंट्स दीजिए जिसके हिसाब से आप ऑक्सीजन की कितनी क्वांटिटी चाहिए, खपत चाहिए होती है, उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो दिल्ली सरकार उस फॉर्मूले को भी नहीं दे पाई। ये आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब दिल्ली की जनता के साथ कर रहे थे। मतलब कितना बड़ा, आप सोचिए कितना बड़ा लैप्स है कि जिस फॉर्मूले से दिल्ली सरकार ऑक्सीजन की डिमांड कर रही है, वो फॉर्मूला ही उनके पास नहीं था। अब इस जो ऑडिट टीम है, इस ऑडिट टीम ने और आगे भी बढ़ के जो काम किया, जब इसने हॉस्पिटल्स का ऑडिट किया, तो उस ऑडिट में जो पाया कि दिल्ली के अंदर 4 ऐसे हॉस्पिटल्स थे, जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। 4 ऐसे हॉस्पिटल्स थे जिन हॉस्पिटल्स के पास बेड की संख्या थी वो बहुत ही कम थी। 4 हॉस्पिटल जिनके पास बेड की जो संख्या थी वो बहुत कम थी, लेकिन जो उनकी ऑक्सीजन की डिमांड थी, उनकी ऑक्सीजन की डिमांड बहुत हाई थी। वो अपनी जरूरत के हिसाब से कई गुना ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे थे। तो आप खुद सोचिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। क्या ये ऑक्सीजन बाहर ब्लैक में बेची जा रही थी हॉस्पिटल्स के द्वारा? इन 4 हॉस्पिटल्स के नाम है सिंघल हॉस्पिटल, अरुणा आसिफ अली गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेकंड, थर्ड आईसीआईसी मॉडल हॉस्पिटल, फोर्थ लाइफ रेज हॉस्पिटल। इन 4 हॉस्पिटल्स की जो फाइंडिंग्स है, जो ऑक्सीजन ऑडिट टीम ने पाया, उसने पाया कि 4 हॉस्पिटल्स अपनी क्षमता, जितनी उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, उससे बहुत अधिक ऑक्सीजन की वो डिमांड कर रहे थे। इसके बाद ऑडिट टीम ने बहुत ही कैटेगोरिकली स्पष्ट किया, जो केंद्र सरकार का, जो भारत सरकार का ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता है उसको नापने का जो फॉर्मूला था,
वो एकदम सटीक फॉर्मूला था। उन्होंने कहा कि जो भारत सरकार का फॉर्मूला था, भारत सरकार जिस फॉर्मूले के तहत राज्यों को ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी, वो सबसे सटीक फॉर्मूला था। और दिल्ली सरकार का जो फॉर्मूला था, जो दिल्ली सरकार फॉर्मूला बनाया था, वो एकदम गलत फॉर्मूला था, फॉल्स था, रॉन्ग फॉर्मूला था। और जब इस ऑक्सीजन ऑडिट टीम ने दिल्ली सरकार से उस फॉर्मूले को मांगा, तो उन्होंने वो फॉर्मूला उनके पास था ही नहीं, देने से मना कर दिया। अब इसके आगे आप चलते हैं। एक और बहुत बड़ा रहस्य, एक खुलासा और किया। पेट्रोलियम एंड ऑक्सीजन सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, पीईएसओ, पीईएसओ ने सुप्रीम कोर्ट की जो टीम गठित हुई थी उसको बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पास जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन थी। समझ में आ गया आपको मैं क्या बोल रहा हूं? कि पेट्रोलियम एंड ऑक्सीजन सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, पीईएसओ, इसने सुप्रीम कोर्ट की जो टीम थी उसको बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है वो बहुत अधिक ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा था, जिसकी वजह से दूसरे राज्यों को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, जो मेडिकल ऑक्सीजन चाहिए थी, इसकी सप्लाई प्रभावित हो रही थी। 12 राज्यों को ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने लगी थी, दिल्ली के द्वारा लगातार बढ़ा चढ़ाकर मांग की जा रही ऑक्सीजन की वजह से। तो कितना बड़ा, आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा फ्रॉड दिल्ली का ये मुख्यमंत्री देश के लोगों के साथ कर रहा था। अब साथियों, अब ये बात नौबत यहां तक क्यों आई कि इस ऑक्सीजन की जो खपत है, सप्लाई है, इसके लिए ऑडिट कराया जाए। ऐसा क्या हुआ? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को और दिल्ली हाई कोर्ट भी इस मामले को डेली बेसिस पर सुन रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने किस वजह से इस जांच के आदेश दिए? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब केजरीवाल सरकार बहुत रोना रो रही थी कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो उसने भारत सरकार को आदेश दिया कि आप दिल्ली सरकार को किसी भी हालत में, कहीं से भी, कैसे भी करके 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लाकर दें। और इसके साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि हम एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी की अध्यक्षता में एक टीम का गठन कर रहे हैं जो दिल्ली की ऑक्सीजन का ऑडिट करेगी। अब ये ऑडिट क्यों करेगी? उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उसी समय मुंबई में भी जो कोरोना था अपने पीक पर था। जब कोविड का पीक पे चल रहा था, मुंबई के अंदर केवल 275 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही थी, जबकि जितने मरीज उस समय मुंबई में थे उतने ही मरीज दिल्ली में भी थे। दिल्ली, मुंबई को 275 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही थी, और जबकि दिल्ली उतने ही मरीजों के ऊपर लगभग 95,000 मरीज थे जिनके ऊपर 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत बता रही थी। तो दोनों आंकड़ों में इतना गैप था। एक तरफ 275 मीट्रिक टन ऑक्सीजन और दूसरी तरफ 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड की जा रही थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑडिट टीम का गठन किया। इसकी जो अंतरिम रिपोर्ट अभी जो आई है, उसके अनुसार उसने ये खुलासे किए। वो खुलासे मैंने आपको बता दिए कि दिल्ली के ये जो भाई साहब हैं, मुख्यमंत्री श्री श्री 1008 केजरीवाल साहब, इन्होंने कितना बड़ा देश के साथ उस समय मतलब मजाक किया। मजाक ही कह सकते हैं आप इस व्यक्ति के द्वारा। और क्या कर रहा है ये? कभी ये अनारकी बोल देता है, कभी कुछ बोलता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फ्रॉड किया। जिस समय लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही थी, और दिल्ली का मुख्यमंत्री बढ़ा चढ़ाकर ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा था, उसके बावजूद भी दिल्ली के हॉस्पिटल ऑक्सीजन के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। कई मरीजों की मृत्यु दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से हो गई, जबकि उसकी डिमांड उससे ज्यादा मांगी जा रही थी। तो साथियों, मेरा सिर्फ यही आपसे कहना है कि आप एक बात ध्यान रखिएगा, आपको बिजली फ्री मिल सकती है। एक महीने में कितना पैसा आप बचाएंगे फ्री बिजली से? 1,000-2,000 रुपए। पानी से कितना पैसा आप बचाएंगे? 500, 600, 700, 1,000 रुपए। आप 1,000, 2,000, 2-3 हजार रुपए के लिए अपने ऊपर एक ऐसे मुख्यमंत्री को आपने लाके बैठा दिया है जो आपके साथ मजाक कर रहा है, जो आपको मूर्ख बना रहा है। आप खुद सोचिए, जब देश में हाहाकार था, उस समय दिल्ली का यह मुख्यमंत्री
दिल्ली की जरूरत से 4 गुना ऑक्सीजन की डिमांड भारत सरकार से कर रहा था, जिसकी वजह से रोज सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी पड़ रही थी। और आज जब इस ऑडिट टीम की रिपोर्ट आई है, उस ऑडिट टीम की रिपोर्ट ने क्या कहा, आप खुद समझ सकते हैं। आशा है आपको कुछ सवालों के जवाब मिले होंगे। आगे से ऐसे मुख्यमंत्री को आप चुनने से पहले 4 बार जरूर सोचें। 4 बार, मैं बोल रहा हूं 4 बार जरूर सोचें कि आप किसको चुनने जा रहे हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय।